हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संतोष कुमार और आज आप देख रहे हैं न्यू एज कोचिंग का चैनल। और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। क्या लेकर के आया हूँ? मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी जो हिंदी की किताब है परिवेश, क्लास 5th के बच्चों के लिए, उसका चैप्टर नंबर 11 नभ के पिंड, इसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड की स्क्रीन में आप अपने चैप्टर का पहला पेज देख सकते हैं और राइट साइड में आप सॉल्यूशंस का पेज देख सकते हैं, जिसमें मैंने हाथों से अपनी हैंडराइटिंग में आपके सवालों के जवाब लिखे हैं। ओके, तो हम लोग अब लेफ़्ट साइड के स्क्रीन को ज़रा सा स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चंस दिखने लगें। तो लोग क्वेश्चन आ गए सामने में, तो क्वेश्चन सामने में आ गए तो राइट साइड में सॉल्यूशन तो पहले से दिख ही रहा है, मैं आपको बोल करके बताता हूँ। ओके, तो मौखिक सेक्शन में इस कविता का जो पहला सवाल है वो है कि ऊपर की ओर नज़र घुमाने पर तुम्हें क्या दिखाई देता है। इसका उत्तर है आसमान। आसमान में मिलजुल कर के कौन रहता है? चांद, सूरज और सितारे। रात के मालिक कौन हैं? तो रात के मालिक हैं चांद और सितारे। सौर मंडल के बीच में कौन रहता है? तो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बीच में सूरज रहता है। आसमान का रंग कैसा है? नीला, ब्लू, है ना। ये तो मौखिक सेक्शन के सवालों के जवाब हो गए। अब हम लोग आते हैं लिखित सेक्शन में, जहाँ पर सेंटेंसेज में हमें आंसर जवाब देना होता है। आसमान में कौन रोशनी लुटाता है? तो आसमान में सूरज, चांद और सितारे रोशनी लुटाते हैं। आसमान पर हम क्या क्या देखते हैं? आसमान पर हम सूरज, चांद, सितारे और ग्रहों को देखते हैं। यह सब नीले आसमान में दिखाई देते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य कौन है? बिग ब्रदर, है ना, या पापा कह लो। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य सूरज है ना। ओके, पृथ्वी से सूरज कितना बड़ा है? तो पृथ्वी से सूरज 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। मतलब एक सूरज में 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती हैं। ग्रहों और तारों में क्या अंतर है? ये आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा, यहाँ हिंदी में भी हम लोग जवाब देख लेते हैं। एक तो अंतर ये होता है ना कि तारे बहुत बड़े होते हैं और ग्रह छोटे होते हैं। तारे जलते हुए पिंड होते हैं, लगातार आग जल रही होती है, जबकि ग्रह थोड़े थोड़े ठंडे से होते हैं। तो तारे बड़े होते हैं, ग्रह छोटे होते हैं। तारों के पास अपना प्रकाश होता है, ल्यूमिनस, जबकि ग्रह जो होते हैं वो प्रकाशहीन नहीं होते हैं। लेकिन ग्रह भी हमें चमकते हुए दिखते हैं। तो कैसे? ग्रह सूरज की रोशनी पा करके चमकते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें लिखा है कि नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। ये पंक्तियाँ क्या है? पंक्तियाँ हैं, सूरज मध्य सौर मंडल के स्थित सबसे बड़ा सदस्य है, 13 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा बना, ये कैसा रहस्य है? तो इसका अर्थ ऐसे है कि सूरज हमारे सौर मंडल के बीच में है, ये सबसे बड़ा है, पर यह पृथ्वी से 13 लाख टाइम्स बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा कैसे बना? ये अभी भी रहस्य है, ये अभी भी मिस्ट्री है ना। इसका सही सही जवाब हमारे पास में अभी नहीं मालूम है। ओके, तो अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अगले पेज पर देखूं कुछ और भी क्वेश्चंस हैं क्या। कविता की पंक्तियां पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। ओहो, ये तो आसान है, आसान है ना। फिर भी मैं बता देता हूँ। तो कविता की पंक्तियां जल्दी से पढ़ लूँ। दूरी के कारण यह नीला नभ आकाश इसी को कहते, सूरज, चंदा और सितारे मिलजुल कर सब इसमें रहते। दिन का मालिक सूरज होता, रातों के हैं चांद सितारे, खूब रोशनी लुटा लुटा कर दुनिया में कहलाते प्यारे। पहला सवाल है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका जवाब है दूरी के कारण। दिन का मालिक कौन है? दिन का मालिक है सूरज। सूरज ऐसे लिखेंगे। ग, आकाश में मिलजुल करके कौन रहते हैं? तो आकाश में चांद, सूरज और सितारे सभी मिलजुल करके रहते हैं। घ,
रात और दुनिया का एक एक पर्यायवाची शब्द बताना है ना, सिमिलर मीनिंग वर्ड, साइनोनिम्स। तो रात का पर्यायवाची है रजनी और दुनिया का है संसार। अच्छा, ये जो पद्यांश है, कविता का अंश है, इसके लिए एक उचित शीर्षक लिखना है ना। तो इसका एक यहाँ पे लिखा है शौर्य परिवार। आप चाहो तो इसका शीर्षक ये भी लिख सकते हैं शौर्य मंडल का परिवार। इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आ पहुँचे हैं। आपके चैप्टर का सॉल्यूशन यहाँ पर ख़त्म होता है। जाते जाते मैं आपसे कहूँगा कि मेरा जो चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप सब बच्चे इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, है ना। और आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर लिखना, अपने दोस्तों को भी बताना। अगर किसी स्टूडेंट को चैप्टर के सॉल्यूशन में कुछ दिक्कत आ रही है तो वो यहाँ से हेल्प ले सकता है ना। और मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।